फ्रेंड्स, तो स्टैंडर्ड 11 में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 10 बजट हम पढ़ रहे हैं। बड़ा ही प्रैक्टिकल टॉपिक बजट। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे एन आइडिया ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इस सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट कैसे बनता है। देखो बजट इतने से बोर्ड पे बनना तो मुश्किल है, बट हमने सिर्फ हेड लिखे थे। उस हेड के अंदर बहुत कुछ आता है, राइट। तो हमने हेड समझे थे, अकाउंट समझे थे कि 4 अकाउंट होते हैं। एक तो कैपिटल एंड करंट अकाउंट, कैपिटल में एक्सपेंडिचर एंड इनकम, एंड करंट में एक्सपेंडिचर एंड इनकम। करंट को रेवेन्यू भी बोलते हैं, राइट। आज हम पढ़ने वाले हैं आइडिया अबाउट बजट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट का बजट कैसा होता है। तो देखना बच्चों, यहाँ पे मैंने करंट या रेवेन्यू अकाउंट बनाया है, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बनाया है। करंट एंड रेवेन्यू अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल में इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एंड कैपिटल। ओके, आज हम कुछ ऐसा पढ़ने वाले हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसने खर्चे को डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर दो हिस्सों में डिवाइड किया, राइट। तो व्हाट इज डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर मतलब जिस खर्चे का मतलब ऐसा हो या फिर जो खर्चा करने के बाद डायरेक्ट उसका फायदा मिलने को मिले, राइट। जैसे कि डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड डायरेक्ट बूस्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। से फॉर एग्जांपल इरिगेशन एक्सपेंडिचर। हमने जो इरिगेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर किया है, नर्मदा कैनाल का हमने जो खर्चा किया है, हमने मतलब स्टेट गवर्नमेंट, तो उसका एडवांटेजेस डायरेक्ट इकोनॉमी को मिलने लगा। जैसे कि जहां जहां नर्मदा कैनाल का पानी गया या फिर नर्मदा डैम की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, तो खर्चा करने के बाद डायरेक्ट उसका लाभ हमें क्या एडवांटेजेस मिलने लगा। और नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब नॉट डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन डेवलपमेंट, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट डेवलपमेंट के ऊपर होता नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल हम जो पेंशन देते हैं वो, तो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दोनों में अंतर है। और अब पढ़ते हैं इनकम एंड एक्सपेंस। सबसे पहले करंट या रेवेन्यू अकाउंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। उसमें करंट या रेवेन्यू इनकम कौन सी होती है। तो नंबर पहला, शेयर विच स्टेट रिसीव्स फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंटर अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। इंडिया का फाइनेंस कमीशन है, उसे रिकमेंडेशन दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो जो टैक्स मिलता है उसमें से स्टेट गवर्नमेंट का भी हिस्सा होता है। आप दिमाग में बिठा लो, हमारी 3 टायर गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड तीसरी है लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब दिल्ली सरकार जो पूरे देश को चलाती है, स्टेट गवर्नमेंट मतलब बिहार की गवर्नमेंट, गुजरात की गवर्नमेंट, राजस्थान की गवर्नमेंट, एंड लोकल अथॉरिटी। लोकल गवर्नमेंट मतलब आपके अंकलेश्वर में नोटिफाइड एरिया है जो अंकलेश्वर को मैनेज करता है। सूरत में एसएमसी है, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। अहमदाबाद में एएमसी है, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। गांव में जो पंचायत होती है, राइट। ये सब क्या है, लोकल गवर्नमेंट के एग्जांपल्स। तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट का एग्जांपल। देखो, आप मूवी देखने जाते हो, डोमिनोज में पिज्जा खाने जाते हो, मैकडी का बिल देखा होगा तो उसमें लिखा होगा SGST एंड CGST, मतलब स्टेट का जीएसटी 18% है, तो उसमें से 9% स्टेट का होता है और 9% किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो पहले इनकम है हो गई शेयर विच अ स्टेट रिसीव्स फ्रॉम टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंटर अपॉन रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। ओके, नंबर 2, टैक्सेस ऑफ द स्टेट। स्टेट के खुद के टैक्स होते हैं। पहला टैक्स ऑन एग्रीकल्चर, राइट। दूसरा लैंड रेवेन्यू, जमीन के ऊपर जो इनकम होती है वो टैक्स की होती है। स्टैंप ड्यूटी, ये क्या होता है, 20 का स्टैंप, 50 का स्टैंप, 100 का स्टैंप, 10,000 का स्टैंप, 5,000 का स्टैंप आता है। आपने अगर दस्तावेज देखा है अपने घर का, नहीं देखा है तो देखना, पापा को बोल के दिखाएंगे, राइट। तो उसके ऊपर जो स्टैंप लगा होता है ना, वो स्टैंप हमें परचेज करना होता है। अगर 10,000 का स्टैंप है तो हमें 10,000 कैश या चेक, जनरली कैश ही होता है, हमें देना पड़ता है। और उसके बदले में हमें स्टैंप, A4 साइज का एक पेपर ही होता है जो हमें मिलता है। तो स्टैंप ड्यूटी, किसी भी दस्तावेज बनाना है तो स्टैंप ड्यूटी चाहिए, तो इसकी इनकम स्टेट को होती है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी, दूसरी जगह में से हमारे स्टेट में कोई चीज एंटर होती है तो बॉर्डर पे जो ड्यूटी ली जाती है वो स्टेट एक्साइज ड्यूटी। सेल्स टैक्स या फिर वैल्यू एडेड टैक्स, इसको वैट भी बोलते हैं, VAT, राइट। अब ए निकल गया है, इसकी जगह पे GST आ गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राइट। नंबर नेक्स्ट इज व्हीकल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज, एंटरटेनमेंट एंड अदर टैक्स। आपने एक्स शोरूम प्राइस किसी कार की या व्हीकल की देखी होगी नेट पे, वो 50 या 60,000 होती है, या फिर 5 या 6 लाख होते हैं। जब हम कार घर पे लेके आते हैं तो 6 लाख की कार के 7 लाख पे करके आते हैं। तो उसमें क्या होता है, 30-40,000 RTO टैक्स होता है, 10 या 20,000 रोड टैक्स होता है, राइट। इंश्योरेंस होता है। ये सब क्या है, व्हीकल टैक्स जो इनकम स्टेट को जाती है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स। एंटरटेनमेंट टैक्स मतलब मूवी देखने जाओगे उसमें जो टिकट होती है ना, उसके ऊपर लिखा होता है 2% या 5% एंटरटेनमेंट टैक्स।
आप एंटरटेन हो रहे हो, मनोरंजन ले रहे हो, मतलब आपके पास पैसा है, तभी आप मनोरंजन ले पाओगे, तो वो टैक्स आपके पास से लिया जाता है। एंड अदर टैक्सेस, राइट। तो ये टैक्सेस ऑफ द स्टेट, ये भी स्टेट के लिए इनकम है। एंड नंबर 3, ग्रांट फ्रॉम द अदर गवर्नमेंट एंड गिफ्ट्स। अदर गवर्नमेंट से हमें कई बार ग्रांट मिलती है, गिफ्ट मिलती है, तो ये भी हमारे लिए स्टेट के लिए इनकम होगी, राइट। अब ये जो इनकम है उसके सामने एक्सपेंसेस क्या है, मतलब करंट एक्सपेंसेस कौन से करंट एक्सपेंसेस में पहला है डेवलपमेंटल एक्सपेंसेस, जो डायरेक्ट इकोनॉमी को बूस्ट करता है। तो नंबर 1 सोशल सर्विसेज, राइट, और उसमें दूसरा है इकोनॉमिक सर्विसेज। सोशल सर्विसेज में क्या क्या है, एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या, आपको पता होगा अक्षय पात्र करके चलता है, राइट, मिड डे मील चलता है, तो एक पुअर पीपल को न्यूट्रिशन मिले उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, उसको खाना देती, राइट। फैमिली वेलफेयर, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, वेलफेयर ऑफ SC, ST एंड OBC कास्ट एंड सो ऑन। ऐसे जो भी खर्चे सोशल सर्विसेज, इकोनॉमिक सर्विसेज, एग्रीकल्चर के ऊपर खर्चा, रूरल एक्सपेंसेस, इरिगेशन के ऊपर खर्चा, इंडस्ट्री एंड मिनरल्स, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर खर्चा, एनवायरमेंट के ऊपर खर्चा, ये सब खर्चे क्या है, इकोनॉमिक सर्विस के लिए, राइट। तो डेवलपमेंट में 2 सोशल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, एंड नॉन डेवलपमेंटल खर्चे जनरल सर्विसेज लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, पेंशन, फिजिकल सर्विसेज मतलब फाइनेंशियल सर्विसेज, लोन देना, उसके ऊपर खर्चा। एंड अदर एक्सपेंडिचर ग्रांट टू स्टेट, अदर स्टेट को हम भी ग्रांट देते हैं, यहाँ पे हमें ग्रांट मिलती है फ्रॉम अदर स्टेट, तो हम भी किसी स्टेट को देते होंगे ग्रांट। तो हमने क्या पढ़ा, करंट अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कैसे है, डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में सोशल सर्विसेज एंड इकोनॉमिक सर्विसेज, राइट। तो ये एक्सपेंडिचर कैसे है, सेम टू सेम एक्सपेंडिचर कैपिटल अकाउंट में भी आएगी, बट ये एक्सपेंडिचर बार बार होते हैं, राइट। डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी आएगी, लेकिन ये बार बार नहीं होते क्योंकि ये कैपिटल, राइट। तो ये सब खर्चे स्टेट के। उसके बाद है इनकम, कैपिटल अकाउंट में इनकम है। पहला है पब्लिक डेट, जैसे कि इंटरनल डेट ऑफ द स्टेट की खुद की डेट होती है, लोन ली होती है किसी के पास, तो ये क्या हो गई, इनकम हो गई, स्टेट के खुद के लोन लिए हो। नंबर 2 लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम सेंटर। हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर लोन लिया है, एडवांसेस लिया है, तो भी हमारे पास पैसा आएगा। नंबर C वेज एंड मींस ऑफ एडवांटेजेस फॉर प्रोजेक्ट। अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अगर हमने अलग अलग तरीके से एडवांसेस या लोन लिए है, तो ये भी हमारे लिए इनकम हो जाएगी। नंबर 2 रिकवरी ऑफ लोन। हमने फ्यूचर में पास्ट में किसी को लोन दिया है और लोन हमें वापस मिलेगी, तो ये भी स्टेट के लिए इनकम है। एंड नंबर 3 अदर कैपिटल इनकम, यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट। हम कोई चीजें बेच देते हैं तो जो इनकम होती है वो कैपिटल अकाउंट में आती है। एंड नंबर नेक्स्ट एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंसेस ऑन सोशल सर्विसेज एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विसेज, राइट। नंबर 2 नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आपको लगेगा सर ये क्या होता है, पुलिस स्टेशन बनाना, राइट, तभी जनरल सर्विस हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट को चलाना, सिटी को चलाना कोई छोटी मोटी बात नहीं। हाई कोर्ट बनाना, हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी, राइट, ट्रैफिक पुलिस, ये सब क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। नंबर B रीपेमेंट ऑफ लोन। हमने जो लोन ले रखी है वो वापस करेंगे तो हमारे लिए खर्चा ही, राइट। नंबर C अदर लोन्स एंड एडवांसेस टू लोकल गवर्नमेंट, राइट, लोकल गवर्नमेंट। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद लोकल गवर्नमेंट का बजट। तो हम क्या देते हैं, दूसरी लोन्स या एडवांसेस जो हम लोकल गवर्नमेंट को देते हैं, राइट। अगेन मैं फिर से दोहराता हूँ, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो डायरेक्ट इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, से फॉर एग्जांपल इरिगेशन एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जिसका इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं होता है, जैसे कि पेंशन, राइट। करंट अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर, कैपिटल अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम में यहाँ पे 1 2 3, एक्सपेंडिचर में डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ओके। तो ये है स्टेट गवर्नमेंट का बजट का सिंपल सा आइडिया, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर द